क्या हो गया? वो एक्चुअली छिपकली, मैंने अभी यहाँ पे एक छिपकली देखी थी, लेकिन मैंने भगा दिया उसको। वो One cappuccino, one latte, please. Hello, cousin. कजिन के बच्चे, कजिन की फिक्र भी है या नहीं? फिक्र भी है और तसल्ली। कैसी गुजर रही है फार्म हाउस पर? ओह, तो इसका मतलब सारी खबरें रखी हुई हैं। हमेशा की तरह। अच्छा सुनो, बोलो। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम इंसान ने एंट्री की है। ओके। अहम बात ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान है, अहम बात ये है कि उसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी के सबसे अहम मसले को हल करने का ठेका उठा लिया है। कौन सा मसला? हो सकता है तुम्हें थोड़ा शौक लगे, क्योंकि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी फीलिंग्स को भी। हाँ हाँ, ओपनली बात करो। किस मसले का कह रही हो? शादी की बात कर रही हूँ। मेरी शादी की? हाँ, और मेरी भी बुद्धू। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। यार तुमने भी तो कभी नहीं बताया। मैंने भी सोचा कि किसी दिन अचानक से बता दूंगी तुम्हें। हाँ, मगर ये सब होगा कैसे? His name is हमजा। वो आज जाएंगे बाबा से बात करने। अब चाचा तो है नहीं, वरना तुम्हारी बात उनसे कर लेती। सिर्फ बाबा ही हैं, तुम्हारी भी और मेरी भी, तो उन्हीं से सारी डिस्कशन होंगी। बड़ा जीदार बंदा ढूंढा, खुद ही बात करने चला। चाची बात मान जाएंगी उसकी? He's a mature person यार, मान जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। Are you happy? हाँ हाँ, बहुत खुश। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं। ओके ओके ओके, मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, तो फिर मिलते हैं हम। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। And you know what? Right now is the perfect time for this news. I know. How dare you? एक बात बतानी है तुम्हें। थैंक यू। आपको पता, हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। वो खामखा परेशान होती थी, हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, कौन किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, वो सारे सवाल खत्म। यार, आयशा इज अ वंडर वुमन। वो बचपन से लेके आज तक मेरे सारे मसले सॉल्व करती आई है, और आज तो उसने मेरी लव स्टोरी का भी मसला हल कर दिया। अरे कहाँ क्या आयशा ने? पहले ये बताओ, ये हमजा साहब कौन है? हमजा, वो जो फार्म हाउस पे रहते हैं, आयशा भी वहीं पे है। He's a really nice guy. तुम्हें पता है, आयशा और हमजा। Wait, are you serious? आयशा ने खुद बताया मुझे, और वो लोग खुद बात करेंगे चाचा से अपनी शादी के बारे में, और हमारी शादी के लिए भी। My God, I can't believe this. अब कुछ तसल्ली हुई मुझे। कुछ तसल्ली? भाई फुल तसल्ली हो गई है। तुम्हारे घर वालों को भी राजी कर लेंगे चाचा, सब ठीक हो जाएगा। That's wonderful. चलो मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। हाँ, कॉफी पी लेते हैं, फिर चलते हैं। या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमजा है। अच्छा, तशरीफ रखें। मैं इनसे मिलने आया। किस सिलसिले में? आयशा और जिब्रान की शादी के सिलसिले में। कौन लगते हो तुम आयशा के? मैं तो कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है। लेकिन शायद आप उसकी खुशी समझ नहीं पा रहे। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि आयशा कोई गलत बात नहीं कर रही। जिस इंसान को वो पसंद करती है उससे वो शादी करना चाह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बात की इजाजत सोसाइटी भी देती है और रिलीजन भी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बात खुदा को ठीक लग रही है तो माँ को क्यों नहीं ठीक लग रही। मुझे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रहा है, तुम बताओ। कहाँ है आयशा? कहाँ से बेहतर सवाल यह है कि कैसी है आयशा। हिफाजत से, बिल्कुल खैरियत से। मतलब तुम्हारे पास है। देख लूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी को अगवा करके उसे बरकरार है। आप इस बात को गलत जाविया दे रही हैं। मैं उसकी खुशी मांगने आया है। हे चोरा, मेरी बेटी की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ है ना मेरे दर पे, मेरे अल्फाज को धमकी समझ, वरना मैं तो तेरा हाल कर दूं कि तू खुद अपने आप को नहीं पहचान सके। मैं आपको मुसलसल इज्जत दे रहा हूं और आप मुझे बेइज्जत कर रही हैं। जब किसी के दर पे जाते ना कुछ मांगने के लिए, तो इतना बड़ा जिगर भी साथ लेके जाते हैं जिल्लत के लिए। चले जाओ मेरे घर से। हमारे खानदान में घर से धक्के दे के निकालने का रिवाज नहीं है। आया तो मैं मांगने था, लेकिन अब मैं दावत देकर जाऊंगा। आयशा और जिब्रान की शादी की, परसों शाम 7 बजे मेरे फार्म हाउस पे। और अगर किसी के बाप में हिम्मत है ना तो रोक कर दिखाए। अरे भाई, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? इसको मोहर का रास्ता गुड, शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके। आप क्या कर रहे थे? मैं सुन रहा था। आई एम अ गुड लिस्टनर। कैसे इंसान हैं आप? आपको कुछ करना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है ना, उसमें ऐसी बेइज्जती बेसिक सी चीज है। अरे बाबा, इसमें तो हाथ पैर भी टूट सकते हैं, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। लेकिन घबराओ नहीं, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैं चलता हूं। Okay. शादी में जरूर आइएगा। Nice to see you. वाह रे वाह। हेलो हेलो आशु। के बच्चे। हेलो जुल्फी,